ब्लॉक के उम्मीदवार आर.वी. प्रजापति, जो रिटायर्ड आईएएस अफसर है, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के सदस्य रहे हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष माननीय जंग बहादुर सिंह गिल भी हमारे साथ हैं और समाजवादी पार्टी जिन्हें यह सीट घटक दल के रूप में दी गई थी, उसके प्रदेश अध्यक्ष माननीय मनोज यादव जी भी हमारे साथ हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी को समर्थन देते समय अच्छा लग रहा है। उसका कारण है 1939 में भारत के क्रांतिकारी सपूत आजादी की लड़ाई में नारा देने वाले, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसे महान सपूत सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन किया था। समान विचारधारा, वर्तमान परिस्थितियों में लोकतंत्र को बचाने की जिद्दोजहद और एक आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन, राजनीतिक प्रतिबद्धता सामान्य होने के कारण एक स्वाभाविक अलाइज है फॉरवर्ड ब्लॉक कांग्रेस पार्टी का। और जब समाजवादी पार्टी से इस विषय पर बातचीत हुई तो वो तो शुरू से ही उसके लिए तैयार थे और सहर्ष उन्होंने अपनी सहमति जारी कर दी। इसलिए आर.वी. प्रजापति इंडिया गठबंधन दल के अधिकृत उम्मीदवार होंगे और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य घटक दल पूरी शक्ति और क्षमताओं के साथ उनकी मदद करेंगे खजुराहो चुनाव में। दूसरी बात मुझे ये कहनी है, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी हुआ। घोषणा पत्र के सदस्य पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान भोपाल में थे, मुख्यमंत्री जी के साथ राजगढ़ दौरे पे जा रहे थे, लेकिन उन्हें पत्रकार वार्ता तक में नहीं बुलाया। और बीजेपी में जो आंतरिक संघर्ष है, बीजेपी में जो भविष्य में बहुत बड़े अखाड़ा बनने के संकेत मिल रहे हैं, वहां से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी के नेताओं में तालमेल की कमी, सत्ता के लिए संघर्ष, सुविधा और साधन के लिए संघर्ष और पावर शेयरिंग को लेकर एक संघर्ष शुरू हो गया है, जिसके कारण निचले स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं घुटन और बेचैनी का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि जो भी पावर शेयरिंग है बीजेपी में, ऊपर के लोग करते हैं और कार्यकर्ताओं से केवल काम लेकर उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है। अब मैं माननीय मनोज यादव जी से कहूंगा कि इस विषय पर वो भी अपने मंतव्य को स्पष्ट कर दें। जैसा कि आप लोगों को हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मीडिया सेल के अध्यक्ष श्री नाइक साहब ने बताया कि हम सभी लोगों ने जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं और पहले से इंडिया फॉरवर्ड जो ब्लॉक, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक हमारे गठबंधन का सहयोगी दल है, इनको प्रत्याशी बनाया है। प्रत्याशी का नाम है रिटायर आईएएस हैं मिस्टर आर.वी. प्रजापति जी। साथ में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रदेश अध्यक्ष गिल साहब भी हम लोगों के साथ मौजूद हैं
और आरबी प्रजापति जी को प्रत्याशी जो हम लोगों ने बनाया है, इसका बहुत बड़ा कारण है। ये मीडिया के लिए बहुत बड़ा तथ्य है जो हम आप लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कैसे करती है इसका एक बहुत बड़ा साक्ष्य है। जो भिंड में आरबी प्रजापति जी जब पदस्थ थे तो वहां पे कुछ चुनाव के दौरान ही जो जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, वहां पे जैसे अभी खजुराहो में जो रिसेंट घटना हुई है कि समाजवादी पार्टी का नामांकन निरस्त कराया गया है, इसी तरह भिंड में भी जिला पंचायत में प्रशासनिक अधिकारियों को द्वारा एजेंट बना के निरस्त कराया गया था। उस समय पे ये कमिश्नर के पद पे वहां पदस्थ थे आरबी प्रजापति जी। इन्होंने उसकी जांच करके उसको सही पाया और उन्होंने उसको वैलिड किया, जिसका नामांकन निरस्त किया गया था। लेकिन ऊपर आया भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं विश्वास सारंग जी, उनके पास मंत्रालय था, तो उन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल करके उसको रोक के रखा। उसका ऊपर भी केस गया है, उसकी कॉपी सभी लोगों को दी जाएगी आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। तो हमेशा ये व्यक्ति पद पर रहते हुए दबाव में नहीं आया और न्याय की लड़ाई लड़ी। जो घटना खजुराहो में है, सेम इन्हीं के जब अधिकारी थे, रिटायर हैं, उस टाइम पे हुई थी। तो वो मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा। मामला जो गंभीर है, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जो भिंड में थे उस टाइम पदस्थ, आयोग की गंभीर धारा है 433, 28/7/2018 को जो जिला पंचायत के चुनाव हुए थे उस समय का वाकया है। जो बीके भौरे जी हैं, इन्होंने जिला पंचायत सदस्य का अपना आवेदन दिया था। उनका उल्लेखनीय है कि निर्वाचन आयोग द्वारा संवैधानिक संस्था पत्र के माध्यम से पूरा डिटेल है, इसमें सभी को कॉपी भी की गई है। अटेर जनपद पंचायत अटेर में कार्रवाई के लिए संबंधित जो विज्ञप्ति जारी की गई है, समस्त जो साक्ष्य बोली गई कॉपी आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। ये नाम है प्रेमलता श्याम सिंह, पिंटू, ग्राम पंचायत तहसील अटेर, जिला भिंड, मध्य प्रदेश। पंचायत निर्वाचन में 4 जो वार्ड का नंबर 4 अटेर से सदस्य को पद से पृथक कर दिया जाने की सूचना थी। इसका नोटिस जारी किया गया, तामीली हुई 2/4/18 को। इसके बावजूद अभ्यर्थी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ, जो दूसरा जो अभ्यर्थी था नहीं उपस्थित हुआ है। इसके बाद अभ्यर्थी ने अपील करने में असफल रही। आगे पंचायत राज अधिनियम के द्वारा जो आगे कार्रवाई की गई है, मेन जो पॉइंट है, ये जो आया है मेन जो आरडी प्रजापति अपर्याप्त थे चंबल संभाग के, तो इन्होंने जो निर्णय सुनाया कि इस दौरान रिकॉर्ड में हेराफेरी कर मतदाता सूची से विलोपित किए जाने तथा तथ्यों को छिपाकर नाम निर्देशन निरस्त किए जाने की कार्रवाई को अवैध घोषित कर दिया गया था। तो जिला पंचायत सदस्य वार्ड क्रमांक 4 के अटेर के चुनाव निरस्त कराने हेतु श्रीमती विजयादेवी भौरे आवेदिका द्वारा जो राज्य को आयोग भोपाल शिकायत की गई है, राज्य निर्वाचन आयोग संबंधित शिकायत की जांच किए जाने हेतु कलेक्टर जिलाधिकारी को करता है और इसमें विलंब भी काफी हुआ है। फाइनल इसमें डिसीजन नहीं आया कि हेराफेरी की गई है, जो प्रत्याशी है उसका नामांकन वैलिड किया जाए और उसके बाद में उसको विजयी घोषित भी बाद में किया जाए, क्योंकि हेराफेरी की तरीके से उसको किया गया या चुनाव द्वारा किया जाए। लेकिन इसके बाद में भाजपा के मंत्री द्वारा ये चीज दबाई जाती है। लेकिन ये भी एक अधिकारी थे जिन्होंने प्रशासन के सामने कभी झुके नहीं, लड़ने वाले हैं और अभी भी उनको बिठाने के लिए सारे मीडिया बंधुओं को पता होगा कि उनके पास दबाव बनाया गया, पुलिस भेजी गई, तरह तरह के प्रलोभन भी दिए गए। आरबी प्रजापति जी ने चुनाव आयोग को शिकायत की, अपनी शिकायत में कहा उन्होंने कि मेरे पर अननेसेसरी दबाव बनाया जा रहा है। तब चुनाव आयोग एक्शन में आया और सभी जो दबाव बनाए, अन्य प्रत्याशियों पर दबाव बनाए गए कि आप अपना नामांकन वापस ले लिया जाए। तो वो दबने वाले बिकने वाले व्यक्ति नहीं है आरबी प्रजापति जी। उन्होंने ये जाहिर कर दिया है और वहां की जनता की डिमांड पे हम सभी लोग सहमत हुए हैं। इस विचार को, निर्णय को लेने में लगभग 1 हफ्ते से अधिक का समय हो चुका है, अगर आप सभी को पता होगा, क्योंकि 5 तारीख की घटना थी, आज हम 15 तारीख में बैठे हुए हैं, तो 10 दिन हो चुके हैं इस चीज के लिए।
तो ये समय जो हम लोगों ने लिया है एक अच्छे कैंडिडेट के रूप में लिया है, ईमानदार है, जो जनता का चहेता है और हमेशा सच और ईमानदारी की लड़ाई लड़ता रहा है। तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन इसके तहत हम लोग जीतेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला पिछड़े वर्ग की महिला प्रत्याशी के साथ जो कुकृत्य किया है कि उन्होंने एक नामांकन को निरस्त कराया है चुनाव आयोग को अपने एजेंट बना के, तो उसका पूरी जनता जवाब देने के लिए तैयार है। और जो गारंटी मोदी जी बोलते हैं कि हमारी गारंटी है, सिर्फ झूठ की गारंटी है। ईडी, सीबीआई और सारी संस्थाओं को दबाव में काम कराने की गारंटी है उनकी। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन की जनता, इंडिया गठबंधन पूरा और साथ में जनता तैयार है इनको हराने के लिए। क्योंकि अभी कल 13 तारीख को एक किसी न्यूज़पेपर ने एक सर्वे भी दिया है इंडिया गठबंधन का, 10 राज्यों का सर्वे आया है। इंडिया गठबंधन बहुत बड़ी बढ़त के साथ पूरे इंडिया में जीतने जा रहा है और 2024 में निश्चित इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अब इसी के साथ गिल साहब जो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे अनुरोध करेंगे अपनी बात करो। इस वाले माइक से कर लो। मैं ऑल इंडिया ब्लॉक फॉरवर्ड ब्लॉक का प्रदेश अध्यक्ष बोल रहा हूँ। मैं सभी घटक दल हैं जितने अपने गठबंधन के, सबका धन्यवाद करता हूँ। सब मिलके हम लोग काम करेंगे और विजय श्री दिलाएंगे। और मेरे को ये उम्मीद है हम लोग इस मिशन में सक्सेस होंगे और हम सब मिलकर काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। और कुछ पूछना है? अभी प्रदेश अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के, उन्होंने हमसे कहा कि अखिलेश यादव जी और माननीय राहुल गांधी जी के संयुक्त सभा और रोड शो वहां पर रखने का प्रयत्न होगा। उसके लिए आज प्रस्ताव चला जाएगा, सहमति मिलने पर वो कार्यक्रम में शामिल कर लिया जाएगा। जब धुआं उठता है ना तो उसके लिए दृष्टि चाहिए, उस समझ में आती है बात, एक पॉलिटिकल विजडम चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल में नेताओं में जब असहमति बनती है तो उनके रोजमर्रा के क्रियाकलाप ये बता देते हैं कि इनमें कुछ न कुछ धुआं उठ रहा है। आप बताइए, शिवराज सिंह चौहान भोपाल में ही थे, वो घोषणा पत्र समिति के सदस्य हैं। मुख्यमंत्री जी ने पत्रकार वार्ता ली घोषणा पत्र को लेकर और मुख्यमंत्री जी के साथ शिवराज सिंह चौहान राजगढ़ भी जा रहे थे। क्या पत्रकार वार्ता में क्यों नहीं बुलाया, जबकि ये तो उनका विषय है ना। हमारे से नाराज लोग बहुत संपर्क में हैं। बुंदेलखंड के पूरे नेता हमारे संपर्क में है, जिनको मुख्य धारा से अलग कर दिया जी। ये पूरा घटनाक्रम एक एक्सेप्शनल है, अपवाद है कि जिस तरह से रिटर्निंग ऑफिसर ने कोऑपरेट नहीं किया कैंडिडेट को। ये हम लोग भी जब फॉर्म भरते रहे हैं तो हमारे फॉर्म को जमा करने के पहले रिटर्निंग ऑफिसर खुद देखता और कहीं चूक हो जाती है तो वो खुद कहता है कि यहां सुधार करिए, यहां हस्ताक्षर करिए। इसीलिए उनको बिठाया गया है, क्योंकि लोकतंत्र की मंशा किसी का फॉर्म रिजेक्ट करने की नहीं है। सब चुनाव लड़े, सब मतदान करें जिनकी पॉलिटिकल विल है। ये निर्वाचन आयोग की लोकतंत्र की मंशा है। और इस दृष्टि से जो फॉर्म रिजेक्ट किया गया, ये बहुत बड़ी बेईमानी है, अलोकतांत्रिक तरीका है, लोकतंत्र की हत्या है।
और एक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को जिताने की मंशा और कलेक्टर का अति उत्साह, ये बिल्कुल साफ साफ देखने को मिलता है कि जो अधिकारी फॉर्म रिजेक्ट कर रहा है उसकी मंशा ये है कि ज्यादा से ज्यादा बीडी शर्मा का लाभ उठाए, सरकार का लाभ उठाए, मलाईदार जगहों पर पोस्टिंग कराए और चमचागिरी करे और पूंछ हिलाए। कोर्ट भी जा रहे हैं, गए भी हैं। और सबसे बड़ी बात है पब्लिक परसेप्शन और पब्लिक ओपिनियन, जो आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकारों को पता है। पूरे हमारे जो नेशनल लीडर्स हैं, ये बहुत जल्दी इनकी पब्लिक मीटिंग्स, इनके रोड शो, वर्कर्स मीटिंग और लोकतंत्र में चुनाव अभियान में जो भी लोकतांत्रिक तरीके होते हैं जिससे इलेक्शन कैंपेन किया जाता है, वो शुरू कर दिया जाएगा। और आप खुद देखेंगे कि अब इलेक्शन क्लाइमैक्स पर जा रहा है, तो हम चाहेंगे कि कांग्रेस की विजिबिलिटी और ज्यादा बढ़े और क्लाइमैक्स पर जाते हुए इलेक्शन के पेस को हम मेंटेन कर सकें। इस तरह का इलेक्शन कैंपेन हम अंतिम चरण में डिजाइन कर रहे हैं। सर, कांग्रेस के बड़े नेतृत्व कह रहे हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में 10 से 12 सीटें हैं, सिर्फ 10 से 12 ही सीटों के लिए आप। अब ऐसा है भैया, बीजेपी तो कह रही 400 से ज्यादा। अब 400 सीटों पे बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही। हम बीजेपी की तरह अव्यवहारिक थोड़ी है कि 100 नंबर का पर्चा है और कहने लगे 125 नंबर में लेंगे हमें। पार्टी के भी लोग आएंगे आज हम लोगों का प्रस्ताव पार्टी कार्यालय से ज्वाइंट प्रपोजल जा रहा है। जैसे ही सहमति मिलेगी हम आपको सूचित कर देंगे।